हाय एवरीवन, अगर आप भी एलिमेंटर के यूज़र हैं तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें किसी इमेज के ऊपर इस तरह होवर इफेक्ट ऐड करना पड़ जाए तो हम वो कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये डिफरेंट टाइप से नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ब्लेंड, ये है ब्लेंड इफेक्ट। इसे हम ब्लेंड इफेक्ट कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में होता है। उसके बाद अगर हमें अपनी इमेज के ऊपर इस तरह ग्रे स्केल का वो इफेक्ट ऐड करना पड़ जाए तो वो हम कैसे ऐड करेंगे। इस वीडियो में हम सारी कंप्लीट इफेक्ट देखेंगे, जिस टाइप का भी इफेक्ट हमने ऐड करना है, जैसे सर्कल टाइप इफेक्ट। उसके बाद ब्लेंड इफेक्ट, यानी कि इसमें ओवर करने के ऊपर ग्रेडियंट कलर आ जाए और उसके बाद उसका टाइटल और इसका डिस्क्रिप्शन इस टाइप से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। एक और इफेक्ट है हमारे पास, वो है ब्लेंड फिल्टर इफेक्ट, यानी कि ये भी है ग्रेडियंट टाइप का और इसके अंदर आपको यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन नजर आएगी। उसके बाद एक और इफेक्ट जो हम ऐड कर सकते हैं वो है बॉर्डर इफेक्ट, जिसके अंदर बॉर्डर आ जाता है और उसके अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन और बटन आ जाता है। उसके बाद एक और इफेक्ट है ग्रे टू कलर, यानी कि पहले ग्रे कलर और उसके बाद होवर करने के ऊपर कलर आ जाए और उसके बाद ये एनिमेट करे उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन। उसके बाद एक इफेक्ट है जूम इफेक्ट, जो कि जूम इफेक्ट है। जूम इफेक्ट में जैसे माउस लेके जाए तो इमेज जूम हो जाए और उसके बाद टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी एनिमेट करके आए। तो उसके बाद एक इफेक्ट है कॉर्नर जूम बैक, जैसे ही माउस लेके जाएं तो कुछ इस तरह उसके जो कॉर्नर होते हैं वो जूम होकर इस तरह डिस्प्ले होते हैं। तो उसके बाद एक और इफेक्ट है, वो है फ्लैश इफेक्ट, जो कि माउस लेके जाने पर इस तरह का फ्लैश इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद है स्केल रोटेट इमेज होवर, यानी कि जैसे ही इमेज के ऊपर होवर करते हैं तो वो इस तरह रोटेट होता है। तो उसके बाद एक और इफेक्ट है, वो है ब्लॉक और फेड इफेक्ट, यानी कि इसके ऊपर जैसे ही माउस लेके जाए तो अब जो इफेक्ट है वो ब्लॉक टाइप का आ जाए या फिर सिर्फ सिंपल फेड आ जाए। तो यहाँ पर एक और इफेक्ट है, वो है स्वाइप स्वाइप इफेक्ट, यानी कि यहाँ पर आपको जैसे माउस लेके जाए तो इमेज चेंज हो जाए। तो उसके बाद अगला इफेक्ट है स्वाइप इफेक्ट, ये भी स्वाइप ही है और ये थोड़ा सा इस टाइप में है, ठीक है। कि हमें इस टाइप में इमेज डिस्प्ले करवानी हो तो होवर के ऊपर चेंज होती जाए तो हम इस तरह करवा सकते हैं। उसके बाद एक इफेक्ट है स्क्रोलिंग इफेक्ट, जैसे ही हम इस माउस लेके जाए तो हम इसे स्क्रोल करवा सकते हैं सिंपल इमेज को। उसके बाद अगला इफेक्ट है स्लाइड इफेक्ट, यानी कि इस तरह हम डिफरेंट स्लाइड भी करवा सकते हैं। तो उसके बाद अगला जो इफेक्ट है वो है रैंडमली शूटर आउट का इफेक्ट, यानी कि आपको जैसे नजर आ रहा है कि हम इस तरह भी इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो इफेक्ट है वो है स्प्लैश इफेक्ट, जैसे ही हम इसे माउस लेके जाए तो इस टाइप का इफेक्ट ऐड करना हो तो हम ऐड कर सकते हैं। उससे अगला इफेक्ट है ओवरले इफेक्ट और जूम ओवरले इफेक्ट, जैसे ही माउस लेके जाए तो जूम हो जाए इफेक्ट और इस टाइप से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद अगला इफेक्ट है ग्लिच का, यानी कि आपको जैसे नजर आ रहा है जो इमेज है वो धुंधली से होती रहे तो वो हम इस तरह का ग्लिच इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये हम कैसे इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप के इफेक्ट ऐड करने के लिए हमें एलिमेंटर किट लाइट के एक प्रो वर्जन प्रोविटेड, जो कि है इमेज इमेज होवर इफेक्ट। जैसे ही इमेज होवर इफेक्ट को हम यहाँ से अनेबल कर लेंगे, सबसे पहले तो आपको एलिमेंट्स किट लाइट का प्रो वर्जन की ज़रूरत होगी, और अगर आपके पास प्रो नहीं है तो आप उसे मेरे वेबीफाई लैब व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और वेबीफाई लैब व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, आपको वो वाला लिंक मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल में, और वहाँ से आप सिंपली ये वाला फ्री में एलिमेंटर किट लाइट का प्रो वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अंदर डिफरेंट, ना सिर्फ आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, डिफरेंट जितने भी प्लगइन यूज़ हो रहे हैं वो सारे वहाँ पर इस ट्यूटोरियल में यूज़ हो रहे हैं प्रो में, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। जो किट यूज़ हो रही है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी जैसे ही आप मेरे वेबीफाई लैब व्हाट्सएप चैनल में आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ से आते हैं दोबारा और सीखते हैं कि इस तरह की इमेज हम कैसे ऐड कर सकते हैं, इमेज होवर इफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज होवर इफेक्ट को देखने के लिए हम सबसे पहले तो पेजेस में आएंगे, और पेजेस के बाद आएंगे या आपने जिस भी पेज में ये वाला विजेट यूज़ करना है तो आप उस पेज में जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक पेज ले लेती हूँ, होम पेज, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप से इस तरह से इमेज को क्या करना सीखेंगे, इमेज के ऊपर इफेक्ट ऐड करना सीखेंगे विद टाइटल और बटन के साथ, ठीक है।
जैसे अभी लोड होगा उसके बाद सिंपल हम यहाँ से एक कंटेनर लेंगे। सबसे पहले तो इसकी ही इमेज 2 ले लेते हैं और इसके ऊपर ही इफेक्ट ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर सिंपल एक कंटेनर लेंगे और कंटेनर लेने के बाद कंटेनर की जो बेसिक सेटिंग सबसे पहले करनी होती है वो है फुल विड्थ। ठीक है, और यहाँ से एडवांस में आकर हम यहाँ इसकी पैडिंग दे देते हैं टॉप और बॉटम से। ठीक है, और उसके बाद सिंपल यहाँ पर इसके कंटेनर में आएंगे और इधर से इसे सेंटर सेंटर में कर लेंगे। और उसके बाद जब हमने एलिमेंट किट लाइट प्रो वर्जन जब डाउनलोड कर लिया होगा, वर्जन को अपलोड इंस्टॉल कर लिया होगा, तो यहाँ पर हमें इमेज होवर इफेक्ट का एक विजेट मिल जाएगा। इमेज होवर इफेक्ट, इमेज ये इमेज होवर इफेक्ट का आपको ई किट वालों का एलिमेंट यहाँ पर आपको बैज भी लगा होगा। सिंपल इसे आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसे हम डुप्लीकेट कर लेंगे 2 टाइम। और 2 टाइम करने के बाद सिंपल जो इमेज डाउनलोड की है वहां से सिंपल इसे हम यहाँ से, बल्कि जैसे हम इसे डुप्लीकेट करेंगे तो डुप्लीकेट कर रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर उसकी जो सेटिंग होगी वो हमारे पास इस तरह अपेयर हो जाएगी। और सिंपल इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इमेज हम लोगों ने डाउनलोड किया उसे हम इधर से अपलोड कर लेंगे। और सेटिंग पे भी ऐसा ही इमेज हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपको बेसिक सेटिंग समझनी है। यहाँ पर आपको चूज इफेक्ट के ऑप्शन मिलेंगे। जिस टाइप में भी आपने इफेक्ट ऐड करना है यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के इफेक्ट मिल जाएंगे। जो मैंने आपको इंट्रो यानी स्टार्ट के अंदर आपको इफेक्ट ऐड करने सिखाए थे, बताए थे कि ऐसा ऐसा इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल है, ब्लेंड इफेक्ट है, और ब्लेंड इफेक्ट जो आ रहा है वो वर्टिकल में आ रहा है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाए हॉरिजॉन्टल में आ रहे हैं। अगर नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएगा वर्टिकल में ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर हम इसे वर्टिकल कर लेंगे। तो हम इस टाइप से इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। और ना सिर्फ ब्लेंड इफेक्ट, हम यहाँ से ब्लॉक इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये ब्लॉक नजर आ रहा है। उसके बाद इसके अलावा हमारे पास बॉर्डर इफेक्ट है और इसके अंदर हम बॉर्डर भी इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ओवर लेके जाए तो यहाँ पे बॉर्डर शो हो जाए। और ना सिर्फ ये बॉर्डर का इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, हम स्टाइल में आकर बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर बॉर्डर का जो भी कलर आपने अपने डिजाइन के हिसाब से करना है तो ऐसे हम कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला इफेक्ट होता है वो है हमारे पास ब्लेंड इफेक्ट। ब्लेंड के अंदर इस तरह का इफेक्ट आ सकता है और ब्लेंड में हमें डिफरेंट इफेक्ट मिलते हैं। एक हम यहाँ से ब्लेंड ऊपर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसे ब्लेंड स्टाइल भी ले सकते हैं, जैसे कि डार्कन यानी कि बिल्कुल डार्क हो जाए। और उसके बाद डार्क के अलावा मल्टीप्लाई कोई और कलर, ये मल्टीप्लाई कलर टाइप ऐड कर सकते हैं, लाइटन ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन कौन सा कलर और कौन कौन सा इफेक्ट हमें मिलता है इस विजेट में। ठीक है, उसके बाद ब्लेंड के बाद सर्कल टाइप, जैसे ही हम सर्कल पे क्लिक करते हैं तो नीचे वाला स्टाइल नहीं आया, सिर्फ सर्कल में आ गया है, तो हम इस तरह होवर करने पर सर्कल भी करवा सकते हैं। उसके बाद अगला जो होता है कॉर्नर जूम बैक का, इसके अंदर ही हमें कॉर्नर जूम बैक का ऑप्शन मिलता है। जैसे हम माउस लेके जाते हैं तो ये कॉर्नर जूम बैक हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन है फेड का। हम यहाँ पर फेड करवा सकते हैं अपने इफेक्ट को, होवर इफेक्ट को। आगे ऑप्शन है फ्लैश का, हम इधर से फ्लैश भी करवा सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप में फ्लैश करवा रहे हैं। उसके बाद फ्लैश सिर्फ इसके होवर का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि हमें सिर्फ जो कलर दिया है वही। यहाँ पे हम स्टाइल में आएंगे और बैकग्राउंड ओवर लेकर यहाँ से कलर सिंपल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बिल्कुल ब्लैक करना चाहते हैं तो हम इस तरह ब्लैक भी करवा सकते हैं। लाइट ब्लैक करना चाहते हैं तो सिंपल नीचे वाला जो आपको ऑप्शन दिया होगा इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमें इस तरह लाइट सा भी इफेक्ट ऐड कर सकते हैं कलर। उसके बाद अगला ऑप्शन है फ्लैश के बाद ग्रे स्केल के, यानी कि जो इमेज है सबसे पहले तो इसके ब्लैक एंड व्हाइट होगी, उसके बाद जैसे ओवर लेके जाएंगे तो इसका कलर ओरिजिनल आ जाएगा। उसके बाद ग्रे टू कलर, कलर की तरफ जाना हो तो इनके स्टाइल भी दिए आ जाते हैं। तो उसके बाद कलर टू ग्रे स्केल में जाना हो तो हम कलर टू ग्रे स्केल में जाएंगे कि पहले कलर और बाद में माउस लेके जाए तो ग्रे स्केल में आ जाए। उसके बाद अगला ऑप्शन है ग्लिच का, जो आपको ग्लिच का इधर बताया है।
ये वाला ग्लिच, जैसे ही कोई इमेज हो उसको ग्लिच टाइप करना हो तो हम यहाँ से ग्लिच वाले ऑप्शन को क्लिक करके ग्लिच करवा सकते हैं। उसके बाद है पता नहीं यहाँ पर मैंने पहले भी ट्राई किया, ग्लिच का ऑप्शन वो नहीं हो रहा, अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन जब अप्लाई होगा तो इस टाइप का ग्लिच होगा, ठीक है। काम नहीं कर रहा मेरे में। आगे है स्केल रोटेट का, जैसे ही इमेज लेके जाए तो इमेज ओवर लेके जाए तो इमेज जो हो स्केल टाइप के रोटेट होती रहे। उसके बाद अगला फैक्ट है स्क्रॉल का, जैसे हम स्क्रॉल करें, जैसे हम माउस लेके जाएं तो जो इमेज अगर लॉन्ग टाइप में होगी तो इस तरह स्क्रॉल होगी, जैसे कि आपको स्टार्ट में दिखाया था। उसके बाद स्लाइड का, इधर है स्लाइड, स्लाइड भी करवा सकते हैं, जैसे कि आपको जो स्लाइड नजर आ रहा है स्लाइड के डिफरेंट स्टाइल है, राइट में और अप में करवा सकते हैं। उसके बाद स्लाइड के बाद स्प्लैश का, स्प्लैश के अंदर हम इस टाइप से स्प्लैश करवा सकते हैं, ना सिर्फ सिंगल टाइप से और हम डबल टाइप से भी स्प्लैश करवा सकते हैं, जैसे कि इस टाइप में, ठीक है। और उसके बाद अगला ऑप्शन है शूटर आउट का। अब इसमें हम ऐसे डिफरेंट टाइप में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इस टाइप में डायगोनल, राइट में भी इस तरह, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों में एक साथ ही हो जाए, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये शूटर आउट करवा सकते हैं, इफेक्ट का नेम है। और उसके बाद जूम इन ओवरले, जैसे ही ओवरले हो तो वो जूम हो जाए ओवरले, तो जैसे कि आपको नजर आ रहा था हम इस टाइप में और डिफरेंट कलर देकर उसे करवा सकते हैं। उसके बाद जूम है और उसके बाद स्वाइप है, ठीक है। जूम पर जाएंगे तो जैसे हम ओवर लेके जाएंगे तो इमेज है वो जूम होती जाएगी, और ना सिर्फ यहाँ पे जूम करेंगे, हम जूम इन भी करवा सकते हैं, जूम आउट भी करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम जूम इन ब्लर, जैसे ही जूम हो जाए तो वो ब्लर इमेज हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास स्वाइप का। स्वाइप का मतलब कि हम यहाँ से इमेज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने स्वाइप वाले को क्लिक किया है तो नीचे इमेज ऐड करने का भी ऑप्शन आ गया है, तो हम यहाँ से इमेज भी ऐड करके इसे स्वाइप करवा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है। उसके बाद स्वाइप में इफेक्ट है फेड, क्रिएटिव फेड, यहाँ पर क्रिएटिव फेड में करवा सकते हैं स्टाइल में। और उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, जैसे ही क्लिक हो तो ऐसे हम स्वाइप भी करवा सकते हैं डिफरेंट स्टाइल में। तो उसके बाद यहाँ पर ठीक है, ये आपको ऑप्शन की समझ आ गई है कि किस तरह हम डिफरेंट इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अगले ऑप्शन हमें कौन से दिए होते हैं। अगले ऑप्शन हमें दिया है टाइटल ऐड करने का, जैसे कि आपको इसके ऊपर टाइटल नजर आ रहा है। उसके बाद टाइटल ऐड करने के साथ साथ हमें दिया हुआ है टाइटल ऑन होवर, यानी कि हम चाहते हैं सिर्फ पहले इमेज के ऊपर टाइटल ना दिखाई दे, सिर्फ होवर करने पर ही दिखाई दे। तो यहाँ पर हमें बटन दिया हुआ है, इसे हम जैसे ही ऑन करेंगे तो हमें जैसे ही हम माउस लेके जाएंगे फिर टाइटल दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो डिस्क्रिप्शन का भी ऐसे ही है कि हम इसे क्लिक करेंगे तो होवर करने के ऊपर ही हमें डिस्क्रिप्शन भी दिखाई देगी, वैसे नहीं दिखाई देगी। और उसके बाद अगला टेक्स्ट स्टाइल, यानी कि जिस तरह आपको ये टेक्स्ट नजर आ रहा है, हम इसमें चाहते हैं ये भी रोटेट करके या एनिमेट करके टेक्स्ट आए जो आपको नजर आ रहा है, तो हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यानी कि जिस टाइप में भी करवाना चाहते हैं तो हम इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं टेक्स्ट को। उसके बाद यूज बटन, अगर इसके अंदर हम बटन भी यूज करना चाहते हैं तो सिंपल हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बटन भी नजर आ जाएगा। और बटन आपको बटन स्टेबल रखने के लिए सिंपल इसे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर बटन वैसे ही नजर आएगा, होवर के ऊपर नहीं आएगा। तो अगर हम होवर पे ही करना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ से नो कर देंगे। उसके बाद कंटेंट को एनिमेट करवाने का ऑप्शन होता है, यानी कि जो आपको कंटेंट नजर आ रहा है इसको एनिमेट करवाना चाहते हैं, फेड इन फेड अप, जो भी डिफरेंट टाइप में एनिमेट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिंपल वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ये ऊपर को एनिमेट करके आएगा, जैसे ही करेगा ना, जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे पेज में, हम जैसे कोई पहली बार यूजर आता है तो एनिमेट करके अप और डाउन आते हैं तो ये वाला ऐसे अप आएगा, ठीक है। ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद यहाँ पर एनिमेशन ड्यूरेशन दी हुई है, हम यहाँ से ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी टाइम में आए और कितनी देर आए। होवर के ऊपर एनिमेट जो है वो करने के लिए, यानी कि इससे टाइटल और डिस्क्रिप्शन को एनिमेट करवा सकते हैं, जैसे कि इसे क्लिक करें तो हमें ऐसे नजर आए, जैसे कि अब आपको नजर आया डाउन से आया और ये एनिमेट कर रहा है। मजीद एनिमेशन ऐड करने के हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद इसे ये करता ही रहे तो यानी कि एक बार नहीं, इनफिनिटी लूप से, यानी कि बार बार करता रहे तो हम इसे यहाँ से यस कर देंगे। और उसके बाद है स्टाइल एनी टेक्स्ट स्टाइल एनिमेशन का ये ड्यूरेशन दिया हुआ है, हम यहाँ पे ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कितने सेकंड में 5000 मिली सेकंड में करे
डिले, टाइटल कितनी डिले से है, डिस्क्रिप्शन का अलग टाइम दिया हुआ है, बटन का अलग टाइम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है एलिमेंट किट की मास्किंग, यानी कि आपको ये इमेज नजर आ रही है, इसको हम डिफरेंट शेप में करना चाहते हैं तो हम यहाँ से शेप डिफरेंट शेप में भी करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टाइल में आ जाते हैं। स्टाइल के अंदर हमें कंटेंट को स्वाइप करने का ऑप्शन होता है, मतलब कि हम कंटेंट के अंदर पैडिंग वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो हम इधर से पैडिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद टाइटल के अंदर टाइटल की टाइपोग्राफी का और फोकस ऑन टाइटल टाइपोग्राफी। तो फोकस टाइपोग्राफी का क्या मतलब होता है? सिंपल ये मतलब है, यहाँ पर हम टाइटल में आए थे, आपको ये ब्रैकेट के अंदर ये किट नजर आ रहा था, एलिमेंट के आगे किट। तो ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो हमारे पास फोकस होता है, यानी कि इसको हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है, किट वाला एलिमेंट ठीक नजर आ रहा है, उसके साथ ये बोर्ड नजर आ रहा है, तो इसको हम कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से फोकस का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रेड रखना चाहते हैं तो इस तरह हम रेड भी कर सकते हैं। फोकस यानी कि जो भी हम ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे उसको हमें अलग से डिजाइन और कलर देने का ऑप्शन हमें मिल जाता है। उसके बाद सिंपल, अगर हम इसमें बॉर्डर भी यूज करना चाहते हैं टेक्स्ट के आगे या लेफ्ट राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम टाइटल के साथ बॉर्डर इस टाइप से यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के आगे बॉर्डर भी आ रहा है। और उसके बाद बॉर्डर के अंदर शेपिंग का और उसकी विड्थ का, यानी कि सिर्फ ज़्यादा विड्थ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ एक बारीक सी लाइन यानी कि बॉर्डर चाहिए, तो हम यहाँ से 1 कर लेंगे। और स्पेस में, बॉर्डर के स्पेस के अंदर हम इस तरह ब्लैक कर लेंगे तो हम इसके टाइटल के, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम टाइटल को ऐड कर लेंगे उसमें स्पेसिंग वगैरह तो ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वही फोकस की कलर का ऑप्शन है कि जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, फोकस पे होवर करने पर कलर रेड है नॉर्मल में, और होवर करने पर अगर हम इसे कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही होवर करने पर ये हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर होता है मार्जिन का। ये टाइटल के दरमियान मार्जिन, जैसे कि आप इसमें टाइटल और उसके डिस्क्रिप्शन में गैप देना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर हम मार्जिन ले लेंगे, जैसे कि आपके यहाँ पर ऐसे मार्जिन होगा। इसे हम सबसे पहले अनलॉक करेंगे लिंक को, और उसके बाद बॉटम में जितना मार्जिन देना चाहते हैं तो हम इस टाइप से मार्जिन दे सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे ही है कि हम डिस्क्रिप्शन को लेफ्ट राइट सेंटर यहाँ पे भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन में भी मार्जिन का ऑप्शन दिया होता है। और सिंपल डिस्क्रिप्शन में अलग से बॉर्डर को ऐड करने का ऑप्शन दिया होता है, हम डिस्क्रिप्शन में बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मार्जिन देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम टॉप से मार्जिन देना चाहते हैं तो हम 40 का टॉप से मार्जिन दे सकते हैं, और अगर हम राइट से मार्जिन देना चाहते हैं तो हम राइट से मार्जिन दे सकते हैं। अगर हम लेफ्ट से देना चाहते हैं तो हम लेफ्ट से भी मार्जिन दे सकते हैं। अलग से होता है बटन के अंदर, पहले तो बटन के स्टाइलिंग का, हम बटन के स्टाइल यहाँ से कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, पैडिंग और बॉर्डर रेडियस यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम बॉर्डर देना चाहते हैं बटन में तो हम यहाँ से कॉर्नर से, यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये हम ऐसे इस टाइप से बॉर्डर दे सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ से शेडो भी दे सकते हैं। शेडो देने के बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन होता है बैकग्राउंड ओवरले का। यहाँ पर बैकग्राउंड ओवरले में जाने के बैकग्राउंड जो आपको ये नजर आ रहा है इसके हम यहाँ से कलर दे सकते हैं, कोई भी, और ग्रेडियंट कलर दोनों। और उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन होता है इमेज का। इमेज के अंदर भी सबसे पहले तो ओपेसिटी चेंज करने का ऑप्शन है, यानी कि हम इमेज के अंदर जैसे कि आपको जो नजर आ रहा है ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि इमेज जो होती है वो लाइट से हो जाए, बिल्कुल लाइट, तो हम यहाँ से ओपेसिटी दे सकते हैं जितनी लाइट करना चाहते हैं, जैसे कि 1, आपको जो व्हाइट व्हाइट इमेज नजर आ रही होगी। ये 1 में नहीं होती, ये 0 पॉइंट में चलती है ओपेसिटी, हमेशा 0 पॉइंट में, 0.3 करेंगे तो हमें ऐसे लाइट सी नजर आएगी इमेज। उसके बाद अगला होवर के ऊपर पेस्ट करने के लिए हम यहाँ से होवर की ओपेसिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है बॉर्डर रेडियस का, यानी कि बॉर्डर, आपको जो इसके इमेज के बॉर्डर नजर आ रहा है और यहाँ पर हम कॉर्नर से रेडियस देना चाहते हैं जैसे कि इस टाइप का, तो हम यहाँ से रेडियस दे सकते हैं। ठीक है, इमेज इफेक्ट वाले ऑप्शन में इतने ही ऑप्शन मिलते हैं, विजिट में इतने ऑप्शन मिलते हैं इसे कस्टमाइज करने के। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हम इस तरह डिफरेंट टाइप के अंदर किस तरह से अपने डिफरेंट इफेक्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं।